बार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 से बनने वाले महत्वपूर्ण आंदोलनों से प्रश्न। और अधिकतर ये आंदोलन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इनके संचालनकर्ता कौन थे और किस सन में ये उद्भव हुआ इसका, तो इसके विषय में आज विशेष चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो सभी जो भी मेरे नए दोस्त या पुराने दोस्त क्लास से जुड़े हुए हैं, चैनल से जुड़े हुए हैं, अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दिया करें पर डे। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, ठीक। तो शुरू करते हैं आज साइमन कमीशन और बिहार के बारे में। तो सभी को पता होगा, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं है था, और सदस्य न होने के कारण भारत में इसके आगमन पर विरोध का निर्णय लिया गया, ठीक। 1928 में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ और यह आयोग भारत के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधारों 1919 की जांच के उद्देश्य से आया था। 1927 में घोषित हो 1928 में आया था। राष्ट्रीय स्तर पर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। बिहार में साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 को पटना आया। अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों ने विरोध प्रदर्शन किया था इसका, ठीक। और इसी में लाला लाजपत राय को गो बैक का नारा इन्होंने दिया, साइमन गो बैक। तो उसी दौरान इनको लाठी लग गई थी सर पे और इसकी वजह से इनकी मौत हो गई। और उसके पहले इन्होंने कहा था कि मेरे सर पे लगी हुई एक एक लाठी की चोट अंग्रेजों की ताबूत की कील बनेगी। ये सब लाला लाजपत राय के हैं। पूछा कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है वक्तव्य किसका है, ठीक। आगे बात करें बिहार सोशलिस्ट पार्टी। 1931 में गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, रामव्रत बेनीपुरी, ये लेखक थे, आपको पता होगा इनकी पुस्तकें ना। आज इन्हें बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन स्थापित किया, ठीक। और 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष आचार्य श्री नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इसके अन्य सदस्यों में रामव्रत बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, अब्दुल बारी, योगेंद्र शुक्ल आदि इसमें मौजूद थे। तो इसके जो सदस्य थे इनको याद रखना, बिहार के सोशलिस्ट पार्टी में कौन कौन से सदस्य मौजूद थे। आगे बात करें, इस संगठन का जो मुख्य योगदान था समाजवादी विचारों को बढ़ाने एवं किसान मजदूरों को संगठित करने के लिए किया गया था। आगे बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन बिहार के बारे में। तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में यहाँ पे नेहरू जी ने अध्यक्षता की थी। तो पूर्ण स्वराज के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी प्रस्ताव पारित हुआ था और रावी नदी के किनारे रात 12 बजे यहाँ पे झंडा भी फहराया गया था इसी अधिवेशन में। तो प्रस्ताव के अनुरूप 26 जनवरी 1930 को बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा आरंभ की और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह आरंभ कर दिया। बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिला में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया। आगे बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में विदेशी वस्त्रों तथा शराब की दुकानों का विरोध किया गया। मई 1930 में स्वदेशी लीग की स्थापना हुई और जिसके अध्यक्ष सर अली इमाम थे, ठीक। अगर पूछ ले स्वदेशी लीग की स्थापना कब हुई और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सर अली इमाम थे। इस आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और नंगी हड़ताल शुरू की। बहुत बढ़िया। आगे बात करें, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर बंद करने के लिए आंदोलन चलाया गया। सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना आदि में चौकीदारी कर बंद कर दिया गया, ठीक। 30 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया। 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर 6 माह की कैद की सजा दी गई, ठीक। गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर के दीप नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित करने तथा बिहार में आंदोलन काफ़ी सक्रिय रहा। आगे बात करें बिहार विधानसभा चुनाव 1937 में हुआ। तो जनवरी 1937 में बिहार विधानसभा हेतु चुनाव हुए। चुनाव में 152 स्थानों पर 107 पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और 98 स्थानों पर विजयी हुई। कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत मिला था इसमें। और आगे बात करें विधान परिषद में भी कांग्रेस को बहुमत मिला। तत्कालीन राज्यपाल MG हैलेट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता श्रीकृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। राज्यपाल द्वारा वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने के आश्वासन नहीं देने पर श्रीकृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। इसके उपरांत राज्यपाल ने दूसरी बड़ी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था, ठीक। और आगे बात करें इसमें,
तो मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बिहार में पहला अंतरिम मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1937 को गठित हुआ था। मोहम्मद यूनुस इस प्रकार बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री, तब मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, ठीक, इसको याद रखना। और कांग्रेस द्वारा सरकार बनाने के निर्णय के बाद मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। आगे बात करें, 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। रामदयालु सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने तथा प्रोफेसर अब्दुल बारी बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे, ठीक। आगे बात करें, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के विरोध में बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने 31 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र दे दिया था, ठीक। 1939 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। आगे बात करें भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार में, तो क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा इसी में दिया था, याद रखना। ये किस में दिया गया था? क्रिप्स मिशन के बाद भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। आगे बात करें, 9 अगस्त को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में भेज दिया गया। और बात करें, बलदेव सहाय ने अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था, ठीक। महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में होता है, ये राज्य का प्रमुख होता है, और महान्यायवादी जो होता है वो अनुच्छेद 78 में है, वो राष्ट्र का यानी भारत का प्रमुख होता है। और 11 अगस्त 1942 को बिहार के विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ मुख्य इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास किया। पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी WG आर्चर के आदेश पर पुलिस ने गोलियां चलाई और 7 छात्र गोलीकांड में शहीद हो गए तथा अनेक छात्र गंभीर रूप से घायल हुए थे। इसमें उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवी पद चौधरी व जगपति कुमार इस गोलीकांड में शहीद हुए थे। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सचिवालय के सामने 7 शहीद स्मारक स्थापित किए गए। इसका शिलान्यास बिहार के प्रथम राज्यपाल जय रामदास दौलत राम ने किया, जबकि औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1956 में किया था, ठीक। नेक्स्ट क्या है, और आगे बात करें इसमें, 12 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में पूर्ण हड़ताल रही। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में आज़ाद दस्ता जयप्रकाश नारायण ने किया था, क्योंकि ये हजारीबाग जेल से भाग गए थे दीपावली के दिन। का अखिल भारतीय केंद्र संगठित हुआ और इस गठन का सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई, संचार साधनों को नष्ट करने आदि के उद्देश्य से किया गया था, ठीक। आज़ाद दस्ता के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। उन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा गया और 9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात में वे अपने 5 साथियों रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र सुख, गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह के साथ जेल से दीवार फांदकर भाग निकले। और आज़ाद दस्ते का गठन नेपाल में बकरी के टापू के जंगल में इन्होंने किया था। तो नेपाल में आज़ाद दस्ता का प्रशिक्षण शिविर राजविलास जंगल में गठित हुआ। इसमें बिहार के युवाओं को छापामार युद्ध, तो ये मराठा करते थे छापामार युद्ध, ठीक। अग्नि अस्त्रों को चलाने की शिक्षा दी जाती थी और इसके निर्देशक सरदार नित्यानंद सिंह थे। आज़ाद दस्ता में जयप्रकाश नारायण के साथ राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, सूरज नारायण सिंह, अरुणा आसफ अली और योगेंद्र शुक्ल, रामानंद मिश्र, अच्युत पटवर्धन आदि समाजवादी नेता शामिल थे, ठीक। आगे बात करें, आज़ाद दस्ता का रेडियो प्रचार का दायित्व जो है राम मनोहर लोहिया पर था। 1943 के मध्य तक सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, अतः आज़ाद दस्ता का प्रयास शिथिल पड़ गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर स्वराज ट्रेन नाम से चलाया। और आगे बात करें, सिवान में थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फुलेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोलियों के शिकार हो गए। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का मुख्य केंद्र गांधी मैदान था। 1942 में इसका नाम पटना लॉन्च था और बाद में 1948 में इसका नाम गांधी मैदान रखा गया। आगे बात करें, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में 15,000 से अधिक व्यक्ति बंदी बनाए गए, 8,783 को सजा हुई और 134 शहीद हुए और 362 व्यक्ति घायल हुए थे इसमें। अब आगे इसका जो भी टॉपिक है वो हम कल चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम बात करेंगे पृथक बिहार राज्य का गठन कैसे कब हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा। आपके 4.0 शिक्षक भर्ती या बिहार की कोई भी परीक्षा उसमें पर्सनल जो भी बिहार से टॉपिक आएंगे
और इसी से आंदोलनों के बारे में अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके संचालनकर्ता कब और कहाँ हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए। ठीक, तो क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय सभी को, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।